नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है दलौदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़ और आज मैं आपको खेत से रिपोर्ट प्रदान कर रहा हूं कि तिल की खेती किस प्रकार के किसान भाई कर सकते हैं। और मैं खुद भी कर रहा हूं तिल की खेती। जो लहसुन की जगह मैंने तिल लगाए हैं और 2 सिंचाई पहले हो चुकी है और फिर खरपतवार हटाने के बाद में तीसरी सिंचाई अभी यूरिया देकर मैं तिल की सिंचाई कर रहा हूँ। तो वो जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से किसान भाई पिछले सालों से तिल की खेती कर रहे हैं और इस बार पानी की पर्याप्त किसान भाइयों के पास व्यवस्था है तो वो तिल की खेती कर रहे हैं। और पिछले साल के तुलना में लगभग डबल रकबा कह सकते हैं तिल का जो पिछले साल हमें देखने को मिला था। तो पिछले साल तो बारिश की भी कमी देखने को मिल रही थी और बहुत से किसान भाइयों ने तिल की खेती नहीं की थी। लेकिन अब की बार जो तिल के खेती किसान भाई बड़े शौक से कर रहे हैं। उसका कारण भी है कि तिल का जो भाव है वो पिछले साल हमें अच्छा देखने को मिला था। शुरुआती 10,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव तक बिका था और फिर 11,000, 12,000, 13,000 रुपये प्रति कुंटल के भाव तक तिल की जो उपज किसान भाइयों ने मंडी में बेची थी। तो बाजार अच्छा ही देखने को मिल रहा था। उसके कारण तिल की ओर किसानों का रुझान बढ़ा भी है। तो तिल की खेती में बहुत ही कम खर्च में आप तिल की खेती कर सकते हैं। जो लहसुन की जगह आप तिल लगा सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लगभग 5 से 6 सिंचाई आप कर सकते हैं। और आपका खेत अगर तो ज़्यादा हल्का है तो उसमें 1-2 सिंचाई एक्स्ट्रा हो सकती हैं। लगभग अगर हल्की अगर आपकी ज़मीन है तो 7-8 सिंचाई में वो तिल की खेती कंप्लीट हो जाती है। और जो भारी ज़मीन है अच्छी है, काली मिट्टी है, तो वहाँ पर आपको 5-6 सिंचाई में आप तिल का उत्पादन ले सकते हैं। तो क्वालिटी किस प्रकार की है, मेरे खेत पर भी तिल की खेती में कर रहा हूँ तो वो भी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत से किसान भाई तिल की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं जानकारी में वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहा हूँ। दलौदा मंडी का 5 दिन का दलौदा मंडी का अवकाश है, तो 3 दिन निकल चुके हैं और आज और कल 2 दिन और मंडी का अवकाश है। तो आज दिन हो चुका है 31 मार्च 2024 रविवार का दिन है और आज और कल 1 अप्रैल को 2 दिन का और दलौदा मंडी का अवकाश है और मंडी चलेगी फिर 2 अप्रैल 2024 मंगलवार को। तो चलिए देखते हैं कि तिल की जो खेती है मेरे खेत पर किस प्रकार की कंडीशन है, वो भी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहा हूँ। तो वीडियो के साथ आप बने रहें। ये देख सकते हैं इस प्रकार की कंडीशन में तिल हैं अभी, जो तीसरी सिंचाई हो रही है अभी और 2 सिंचाई पहले हो चुकी हैं। तीसरी सिंचाई खरपतवार हटा के फिर यूरिया देकर इसकी सिंचाई कर रहे हैं। ये इस प्रकार की कंडीशन में तिल हो चुके हैं अभी। ये देख सकते हैं आप इस कंडीशन में है। ये तीसरी सिंचाई हो रही है और 2-3 सिंचाई और इसमें होगी। छुट्टी का दिन तो तिल की खेती के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। और बीज जो है बहुत ही कम लगता है इसमें, 2 किलो से लगभग 2.5 किलो प्रति बीघा लगता है। और कोई किसान बंधु अगर लहसुन में ही भुरकाव कर देते हैं तो 3 से 3.5 किलो भी बीज लगता है। लेकिन अगर आप बाद में तिल की खेती करते हैं, लहसुन में भुरकाव नहीं करके बाद में अगर करते हैं तो 2 किलो बीघा का पर्याप्त बीज होता है। और जब वैसे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, अगर मच्छर कहीं है तो आप मच्छर का स्प्रे कर सकते हैं इसमें और 1 आध बार आप यूरिया भी दे सकते हैं और कोई विशेष इसमें खर्चा नहीं है और 5-6 सिंचाई आपको करना पड़ती हैं। तो इस प्रकार की जानकारी मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 4-5 साल से मैं भी तिल की खेती कर रहा हूँ। तो जो किसान भाई अब की बार नए किसान खेती करना शुरू किया है तिल के बारे में, तो ये इस प्रकार की कंडीशन आपको बता देता हूँ तिल की। ये ऊँटी लहसुन की जगह तिल लगाए हैं मैंने और पूरा ये 4 बीघा का पूरा खेत है। तो ये इस प्रकार की स्थिति में है अभी फसल। अगर आपने भी अगर तिल बो रखे हैं तो आपके खेत में जो तिल लगा रखे हैं आपने, कितने दिन की फसल हो गई है? तो मेरे तो ये लगभग 1 महीने की कंप्लीट हो चुकी है। तो 1 महीने में इस स्टेज में तिल हो चुके हैं। और आपने जगह लगा रखे हैं तो आपके तिल कितने 15 दिन के हुए हैं या 20 दिन के हुए हैं, 1 महीने के हुए हैं, वो भी आप कमेंट के माध्यम से जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो 5 दिन का दलौदा मंडी का अवकाश है।
तो जो मंडी चलेगी 2 अप्रैल 2024 मंगलवार को मंडी चलेगी, उसमें संभावना पूरी लग रही है कि आवकों का प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा, स्टॉकिस्ट भी लेवाली सक्रिय होगी और बाज़ार में अच्छा देखने को मिल सकता है। क्योंकि स्टॉक लेवाली भी अब सभी जो भी स्टॉक करना चाहते हैं, चाहे वे व्यापारी हो चाहे किसान हो, जो भी किसान और स्टॉक करना चाहते हैं वो अब पूरे मार्केट में उतर जाएंगे। जो पिछले दिनों हमें मंडी में देखा था तो छुटपुट स्टॉकिस्ट चल रहे थे, लेकिन उसमें उस टाइम पर लहसुन में थोड़ी नमी भी थी, गीला माल था, इसलिए सूखा माल अब की बार किसान भाई लेना और व्यापारी बंधु पसंद करेंगे, स्टॉकिस्ट सक्रिय होंगे, क्योंकि एकदम सूखा माल आएगा। 5 दिन का अवकाश भी हो चुका है, तो जो भी माल आएगा एकदम सूखा और पका हुआ सुपर क्वालिटी आएगी। जो भी किसान स्टॉक लेवाली भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट हमको मिलती हैं वो मैं चैनल के माध्यम से आपको सभी को शेयर करता हूं। क्योंकि स्टॉकिस्ट के भी काफ़ी फ़ोन मेरे पास भी आते हैं कि इस बार लहसुन का स्टॉक कैसा रहेगा, आने वाले समय में किस प्रकार का फ़ायदा मिलेगा। सभी जो अपडेट मैं देता हूं, जो भी किसान भाई और जो कोई अन्य जो जानकारी लेना चाहते हैं, तो जो भी हमें भी आगे से फीडबैक और जो अन्य क्षेत्रों से जो रुझान मिलते हैं, तो व्यापारी बंधुओं से और से भी रुझान मिलते हैं कि इस प्रकार का बाज़ार किस प्रकार का रह सकता है अब की बार। क्योंकि पिछले साल से अब की बार रकबा तो बढ़ा है, लेकिन उत्पादन उतना नहीं आ रहा है। क्योंकि अधिकतर किसानों से मंडी से भी मैंने चर्चा की है, तो कोई किसान भाई 10, 11, 12, 15 तक उत्पादन बता रहे हैं। 15 तो किसी के बढ़िया है उसका आया है, लेकिन अधिकतर जो एवरेज देखने को मिला है जो 10 से 12 क्विंटल बीघा का ही आया है। चाहे वो ऊँटी लहसुन हो, देसी लहसुन हो। देसी लहसुन में तो और हो सकता है कि कम आए, क्योंकि अब की बार जो धुंध और काली मस्सी ने काफ़ी प्राकृतिक प्रकोप कह सकते हैं, उसके कारण काफ़ी उत्पादन पे कमी आई है। क्योंकि धुंध से फसल को लगभग 1 सप्ताह बारिश हुई थी पिछले दिनों, जो दिसंबर के एंड में उस टाइम पे, तो उससे नमी ज़्यादा रह गई थी। नमी के कारण वैसी साइज़ बन नहीं पाई, और जिस समय साइज़ बनना थी उस टाइम पर किसानों ने लहसुन उखाड़ना भी शुरू कर दिया था, तो साइज़ वैसी बन नहीं पाई। धुंध के कारण काफ़ी परेशानी आई और वैसी क्वालिटी बनी नहीं और उत्पादन भी कम आया। तो उत्पादन कम होने से भी अब की बार जो 2023 की तरह 2024 का साल भी अच्छा निकलने वाला है, क्योंकि उत्पादन कम है, सेंटर पर डिमांड है, स्टॉक लेवल भी ज़ोरदार हैं। तो और निर्यात की जो संभावना है वो भी पूरी बनी हुई है कि निर्यात भी अब की बार अच्छा खासी मात्रा में हो सकता है। तो ये तिल की खेती इस प्रकार की है, और लहसुन के भी चर्चा कर रहे हैं अपन, तो आगे क्या संभावनाएं बन रही हैं। आप भी अपना लहसुन आपके विवेक से थोड़ा बेचते रहें, पूरी तरह से बेचे भी नहीं और पूरी तरह से आप होल्ड भी नहीं करें। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े, जहाँ जहाँ आपको अधिक दाम मिले, आपको लगे कि हाँ ये अच्छा दाम है, उस समय आप अपना लहसुन बेचते रहें। क्योंकि मान लो कि आपके पास 100 गट्टे हैं, तो 5-5, 10 कट्टे आप हर महीने निकाल सकते हैं, जैसी भी आपको ज़रूरत लगे और आपको भाव अच्छा लगे उस टाइम पर। क्योंकि आप अगर पूरी तरह से होल्ड करके उस लहसुन को रख लेंगे, और जो भी स्टॉकिस्ट भी लेवाली भी देखने को मिलेगी वो भी होल्ड करेंगे, अगर किसान भी होल्ड करेंगे, सभी अगर होल्ड करके रह जाएंगे, तो बाद में एकदम से प्रेशर बनेगा, तो उस समय फिर गिरावट आती है। इसलिए थोड़ा आप माल बेचते रहें, एक तरफ से ज़्यादा मंडियों में भीड़ भी नहीं करें और थोड़ा माल अपना बेचते रहें। तो ये जानकारी आपको बता रहा हूँ। तिल की खेती जो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसमें सिर्फ आपको 4-5 सिंचाई करनी है और 1 आध स्प्रे आप कर सकते हैं मच्छर का, और आपको जैसे ज़रूरत लगे 1 या 2 बार आप यूरिया का बुरकाव कर सकते हैं, तो उससे एकदम से हाइट बन जाएगी इसकी तिल की। और उत्पादन की बात करें तो पिछले 4-5 साल से मैंने देखा है कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मान लें तो 3 क्विंटल बीघा का उत्पादन आ सकता है, और कम से कम 1.5 क्विंटल बीघा का उत्पादन, लगभग 1.5 से 3 क्विंटल का बीघा का उत्पादन आता है। तो अगर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में भी अगर तिल बिकता है, तो आप 20,000 25,000 रुपये प्रति बीघा से आप मुनाफा कमा सकते हैं तिल के। और उसके बाद में तिल के बाद में फिर आप पुनः सोयाबीन लगा सकते हैं,
जो तिल सोयाबीन के जब बोनी होती है उससे पहले तिल की ये फसल 3 महीने की होती है, जो 1 महीने मेरे हो चुकी हैं और 2 महीने और लगेंगे, अप्रैल और मई। और जून में आप समझ लीजिएगा कि 5 से 10 जून तक की इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो गर्मी के दिनों में अगर आपकी खेत खाली हैं तो आप लहसुन की जगह इस प्रकार उत्पादन ले सकते हैं। आपके पास पानी की अगर पर्याप्त व्यवस्था है तो आप तिल की खेती करके भी मुनाफा ले सकते हैं। जैसे सोयाबीन लगाते हैं उसके बाद में लहसुन या अन्य फसल लगाते हैं, तो ये तीसरी फसल आप ले सकते हैं तिल की खेती। ये इस प्रकार की कंडीशन। और 2 अप्रैल 2024 को पुनः मंडी में मिलेंगे कि बाज़ार किस प्रकार का खुलता है, लेवाली किस प्रकार की देखने को मिल सकती हैं। वो जानकारी आपको 2 अप्रैल 2024 मंगलवार को दलोदा मंडी से हम देंगे। तो ये कुछ जानकारी तिल की मैंने दी है। तो जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और चैनल पर कोई किसान बंधु अगर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय श्री श्याम, जय श्री साविया सेठ की जय।